नमस्कार। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं बंधन बैंक के ऊपर लेके आया हूँ और बंधन बैंक के रिज़ल्ट आज अनाउंस होने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली चार्ट से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार डायरेक्ट पहले चार्ट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बेसिकली प्रैक्टिकल को लेके चलता हूँ। थियोरेटिकल का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट कैसे भी आए, मगर जो चीज़ हमको पैसा बना के देने वाली है या जिस चीज़ के ऊपर हम डिसीजन लेने वाले हैं दोस्तों, वो बेसिकली चार्ट होता है, वो प्राइस एक्शन होता है। तो रिजल्ट किसी भी तरीके के आ सकते हैं, वो लॉस में भी आ सकते हैं, वो प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, मगर जो हमें डिसीजन फिर हम अगले अगले दिन हमें जो करना होता है, जो हमें ट्रेडिंग के डिसीजन लेना पड़ता है, वो चार्ट को देख के ही लेना पड़ता है, चार्ट को समझ के ही लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर जो मेरा रहता है वो प्रैक्टिकल के ऊपर ही रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट चार्ट से ही शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों ये मैं बंधन बैंक का चार्ट लेके आया हूँ और ये आप डेली चार्ट देख रहे हैं, बंधन बैंक का डेली चार्ट है। और डेली चार्ट के ऊपर आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने ब्राउन कलर का एक एरिया हाईलाइट करा हुआ है। दोस्तों बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप ये जो ब्लू वाली कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ये जो ब्लू वाली कैंडल देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखूं तो ये 7 जुलाई को फॉर्म हुई है। ये आप डेली कैंडल डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ये 7 जुलाई को फॉर्म हुई है और 402 रुपये का हाई था इस वाली कैंडल का, और 362 रुपये का लो था, और 395 रुपये पे ये स्टॉक बंद हुआ था। मगर अगले ही दिन स्टॉक ने इस वाली कैंडल की जो तेज़ी थी वो 50% अगले दिन ही ख़त्म कर दी थी और स्टॉक 375 तक के लो नीचे दिखा गया था आपको, और 380 रुपये के आसपास बंद हुआ था। अब दोस्तों सारी कैंडल आपको दिख रही होंगी कि अब ये इस वाली जो बुल कैंडल बनी है, जो ये वाली बुल कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर ही आपको अभी तक ये सारी कैंडल दिखाई दे रही होंगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं 7 जुलाई से लेके अब तक की बात करूं तो 7 जुलाई के बाद जो भी वर्किंग डे थे उसके अंदर ये आज तक की मिला के ये जो कैंडल हैं वो इसी के अंदर बनी हुई हैं। अभी ना ये इसके ऊपर गई हैं और ये ना इसके नीचे गई है। और आज जो ये स्टॉक बंद हुआ है वो 369 के आसपास बंद हुआ है। तो अब कल के दिन देखने वाली बात ये है कि यदि ये स्टॉक इस कैंडल का लो जो है वो 362 रुपये के आसपास का है, जो कि ये बॉटम वाला एरिया है जहाँ पे ये मैंने इसका चैनल जहाँ से मैंने स्टार्ट करा हुआ है, और ये चैनल इसका अपर बैंड हो गया और ये चैनल इसका लोअर बैंड हो गया इस चैनल का। तो ये जो लोअर वाला जो बैंड है ये 360 रुपये का है, और ये इस कैंडल का लो भी है, जो कि ये बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों ये बेसिकली फॉर्मेशन मैंने क्यों बनाया हुआ है इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि स्टॉक चाहे इस कैंडल का हाई तोड़ के सस्टेन हो ऊपर, और चाहे इस कैंडल का नीचे लो तोड़ के सस्टेन हो, जिसे हम स्विंग लो भी बोलते हैं, लास्ट स्विंग लो। तो दोस्तों स्टॉक एक नई चाल आपको 15 से लेके 20 रुपए की जिस तरफ भी वो काटेगा उस तरफ वो दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, ये लास्ट स्विंग लो है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसी कैंडल को ब्रेक कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, इस कैंडल को मैंने ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल को, ये जो आपको अभी एक कैंडल दिख रही है एक दिन की, तो ये इस वाली कैंडल को मैंने आवरली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और आवरली चार्ट के अंदर अब इसकी 6 कैंडल बन गई, जो आपको अभी तक एक कैंडल दिख रही थी। तो अब आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर अब क्लियरिटी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। ये यहाँ पे ये वाला सारा हिस्सा है, और जो स्टॉक का जो स्विंग लो है वो ये वाला है, ये वाला स्विंग लो बना हुआ है दोस्तों स्टॉक के अंदर। अगर स्टॉक ने ये वाला स्विंग लो अगर कल के दिन काट दिया, पहला स्विंग लो दोस्तों हम इसे मान के चलेंगे क्योंकि आवरली चार्ट के ऊपर यही सबसे पहला स्विंग लो है, ये 368 रुपये के आसपास का है। अगर ये स्विंग लो कटता है
और उसके बाद एक फाइनल लेवल स्विंग लो का 360 रुपये भी कट जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है ये पिंक कलर के एरो से। ये वाला इसका लास्ट स्विंग लो है। अगर ये लेवल भी 360 रुपये का यहाँ पे ब्रेक कर जाता है तो ये स्टॉक दोस्तों आपको इस वाले स्विंग लो के आसपास आता दिखाई दे सकता है, जो कि इसका स्विंग लो है 340 रुपये के आसपास का। दोस्तों यही सिस्टम होता है स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉप लॉस डिसाइड करने का। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा हो या डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर उसके जो स्विंग, लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई होते हैं, हम उसको एज ए स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का भी और स्टॉप लॉस समझने का भी, क्योंकि आपको फिर ये पता लग जाता है कि जिस एरिया में, जिस फेस के अंदर अभी आप चल रहे हैं, जैसे कि अभी ये 369 का एरिया चल रहा है, तो अभी आप जिस फेस के अंदर, स्टॉक के अंदर चल रहे हैं रनिंग कंडीशन में, वहाँ पे आपका रिस्क और रिवार्ड क्या हो सकता है वो हमें दोस्तों कौन बताता है, वो हमें लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई बताता है। जैसे अभी आप बात करेंगे तो 369 पे अगर ये स्टॉक चल रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं हमारा जो रिस्क और रिवार्ड है वो 360 तक ये स्टॉक हमें यहाँ तक लेके जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का स्विंग लो बना हुआ है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो स्टॉक ये वाला लो बिल्कुल बना सकता है, और इस लो को भी यदि स्टॉक होल्ड नहीं करता है और इसको नीचे की तरफ सस्टेन कर लेता है, फिर स्टॉक सेकंड वाले स्विंग लो की तरफ चल पड़ता है, जो कि ये वाला लो बैठता है। तो दोस्तों स्टॉक का जो मूव है वो इस तरीके से काम करता है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तब भी वो इसी तरीके से काम करता है, और जब स्टॉक नीचे आ रहा होता है तब भी वो इसी तरीके से काम करता है, जो मैंने आपको ये तरीका बताया। दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी और कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए भी सबसे अच्छा तरीका होता है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो यहाँ पे लें स्टॉक को तो उनका रिस्क और रिवार्ड क्या हो सकता है, तो वो बस कुछ नहीं करें, वो लास्ट स्विंग लो देखें अगर वो बाइंग कर रहे हैं, और अगर वो बेच रहे हैं तो वो उसका लास्ट स्विंग हाई देखें। जैसे कि अभी आप इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बात करेंगे तो इस गोले के अंदर, इस सर्किल के अंदर इसका जो अगर लेने वाले की बात करूं, जो बाइंग कर रहे हैं उनके लिए स्विंग लो ये रहेगा, और जो बेच रहे हैं उनके लिए स्विंग हाई ये रहेगा। तो दोस्तों ये हमको पता चलता है बेसिकली, इसको हम एज ए स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए हम रिस्क और रिवार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कि जिस समय हम पोजीशन बना रहे हैं जिस प्राइस के अंदर, वहाँ पे हमारा रिस्क और रिवार्ड क्या है पोजीशन के अंदर, बेचते समय भी और लेते समय भी। दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ बारीकी से मैंने कुछ चीज़ें बताई, मगर डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको दोबारा लेके आऊँ तो स्टॉक के अंदर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी। अभी जो 369 के आसपास दिख रहा है तो ये 20 का मूविंग एवरेज है दोस्तों, जो 334 रुपये के आसपास है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 334 रुपये के आसपास है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर भागता है, जैसे कि आप अभी इस वाले स्टॉक को देख रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्विंग करूँ इसके चार्ट को, तो आप ये देखेंगे ये स्टॉक 200 रुपये का स्विंग लो यहाँ पे बना रखा है स्टॉक ने, और यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हुआ इसने आपको, ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया दोस्तों, और यहाँ पे इसने 400 रुपये का हाई मार दिया। आप ये देख रहे हैं 200 रुपये का स्टॉक यहाँ से चला और इसने 400 रुपये का हाई मार दिया। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन बनती है स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक के अंदर प्राइस कहीं ना कहीं जाके ओवर एक्सटेंड हो जाता है। जैसा कि आपको अभी ये एक दिन के चार्ट पे दिख रहा होगा, एक दिन के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो प्राइस यहाँ पे ओवर एक्सटेंड हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो रिस्क और रिवार्ड है वो आपका फेवरेबल नहीं है। जो भी लोग इस एरिया के अंदर इस स्टॉक को परचेस कर रहे हैं या स्टॉक परचेस कर रहे थे पिछले 1 या 2 या 3 दिन से, उनके लिए यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसका जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं 334 रुपये का है, जो कि 20 रुपये का मूविंग एवरेज है, और ये मूविंग एवरेज इस प्राइस से कितना दूर चला गया आप ये खुद देख सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जब इसको हम ओवर एक्सटेंडेड बोलते हैं, जब ओवर एक्सटेंडेड कंडीशन में स्टॉक पहुंच जाता है तो हाई चांस ये होते हैं कि स्टॉक एक बार इसको रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ जरूर आता है। वो जरूरी नहीं है कि 334 रुपये के आसपास ही एग्जैक्ट आए, वो कहीं भी आ सकता है, वो 340 रुपये के आसपास भी आ सकता है, वो 350 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो दोस्तों जब हमको फिर क्या होता है कि जब उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी होती है, उससे क्या होता है, हमारा रिस्क और रिवार्ड फिर हमारे फेवर में हो जाता है, बजाय जो अभी
हमें यहाँ पे अनफेवर दिख रहा था 375 और 380 रुपये के आसपास। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट पता करते हैं कि हम किस तरीके से स्टॉक के अंदर एंट्री करें और किस तरीके से एग्जिट करें। दोस्तों अगर ये स्टॉक कल के दिन आपको रिजल्ट आने के बाद 360 रुपये के नीचे अगर गैप डाउन हो जाए ये स्टॉक, तो क्योंकि ये स्टॉक का स्विंग लो बना हुआ है, तो दोस्तों आप इस स्टॉक के अंदर 340 रुपये यानी जो लास्ट सेकंड जो इसका स्विंग लो है इस तक के लेवल आते हुए आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। ये 360 रुपये के नीचे आपको 340 रुपये के लेवल बनाता दिखाई देगा। और अगर ये स्टॉक रिजल्ट के अंदर अगर ऊपर दिखाई दे, यानी ये वाला हम स्विंग हाई मान के चल रहे हैं, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर दिखाई दे तो ये स्टॉक आपको 10 से लेकर 15 रुपये की चाल ऊपर की दिखा सकता है, जो कि ये 388-90 रुपये के आसपास का एरिया बैठता है और अभी स्टॉक 368 रुपये के आसपास बंद हुआ है। दोस्तों ये जो 360 रुपये का जो लेवल है और जो ये 400 रुपये का जो लेवल था, ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको क्यों देखने को मिला है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये मैंने वीकली चार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ और वीकली चार्ट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्टॉक का स्विंग यहाँ पे लो बना हुआ था, लास्ट स्विंग लो। मैंने जैसा आपको बोला कि जब स्टॉक नीचे आ रहा होगा तो उसका लास्ट स्विंग लो हमको देखना होता है, और जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो हमें उसका लास्ट स्विंग हाई देखना पड़ता है। हाई और लो दोस्तों, लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो। तो इसका जो लास्ट जो स्विंग लो था, अब जब ये कंडीशन में ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्टॉक जब ऊपर जा रहा था तो स्टॉक ये वाले स्विंग हाई जो स्विंग पहले लो बना हुआ था, अब ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, और ये रजिस्टेंस इसका 380 रुपये का आसपास का बैठ रहा था क्लोजिंग बेसिस पे। तो स्टॉक ने एक दिन केवल यहाँ पे 397 रुपये का क्लोज दिया और अगले दिन स्टॉक आपको नीचे आता दिखाई दिया। वो इसी कैंडल की वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको ये डेली चार्ट के ऊपर जो और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो ये आपको बेरिशनेस दिखी 3 दिन की, वो इसी वजह से दिखी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को कंसीडर करके हम सेल्फ डिसीजन भी स्टॉक के अंदर ले सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कब हमारा टाइम फेवरेबल लेने के लिए है और कब टाइम हमारा फेवरेबल बेचने के लिए है। दोस्तों इन चीज़ों को मैं अगर और भी आपको अभी डिटेल में बताऊं तो अभी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर और देख सकते हैं आप। अभी आप ये देखेंगे कि पहले मैं 1 घंटे चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, आप देखिए कितनी चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं। अगर आप इसी चीज़ को 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखेंगे, इस ट्रेंड को जो अभी ट्रेंड बंद हुआ है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो RSI है इसकी 44 के आसपास चल रही है, यानी ये 50 के बिलो चल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के ट्रेंड के ऊपर, 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और स्टॉक का जो RSI है ये 40 रुपये के आसपास, इसका जो सपोर्ट है 40 रुपये के आसपास बैठेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुका है, क्योंकि ये 50 से बिलो चल रहा है। और MACD का जो क्रॉसओवर भी देखेंगे वो आवरली चार्ट के ऊपर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों और अब अगर इसी चीज़ को मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखाऊं, 1 दिन के चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो 1 दिन के चार्ट के ऊपर थोड़ी पिक्चर चेंज हो जाती है और आप देखेंगे कि स्टॉक जो है जिसकी RSI अभी 65 रुपये चल रही है, यानी स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है डेली चार्ट के हिसाब से। और MACD के अंदर भी बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, अभी कोई किसी तरीके का नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि प्राइस जो है डेली चार्ट के ऊपर ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। तो अगर इसके रिजल्ट चाहे अच्छे आएँ चाहे ख़राब आएँ, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो दोस्तों प्योरली चार्ट के ऊपर काम करता हूँ और चार्ट को फॉलो करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके रिजल्ट ख़राब आएँ अच्छे आएँ, क्योंकि दोस्तों आप कभी भी 90% केस में देखना, जितने भी F&O के स्टॉक हैं वो 85% दोस्तों स्टॉक स्पेकुलेटर चलाते हैं, स्पेकुलेटर के हाथ में होते हैं। उनका रिजल्ट के अच्छे और आने से कोई मतलब नहीं होता। वो अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ये स्टॉक को डाउन कर देंगे और बुरे रिजल्ट आएंगे तो इस स्टॉक को अप कर देंगे,
क्योंकि दोस्तों सारा जो गेम है वो पोजीशन के ऊपर चलता है। स्पेकुलेटर इन स्टॉकों को चलाते हैं। ये हाई वोलेटाइल स्टॉक हैं। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इस तरीके के जो स्टॉक होते हैं ये हाई वोलेटिलिटी स्टॉक होते हैं। तो इनके अंदर जो एफआईआई होते हैं, जो स्पेकुलेटर होते हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। तो मैं इसलिए चार्ट को फॉलो करके चलता हूं। मैं रिजल्ट कभी फॉलो नहीं करता। मैं हमेशा चार्ट को फॉलो करता हूं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है अगले दिन जब स्टॉक खुला है, और प्राइस एक्शन किस तरीके का मूवमेंट हमको दिखा सकता है। और दोस्तों यही चीज़ें मैं आपको बारीकी से, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये ही इस, आप समझ लीजिए, इस मार्केट का सारा गणित, सारा गुणा भाग दोस्तों इसी के ऊपर टिका हुआ है। आप इसको माने या ना माने दोस्तों, रिजल्ट हो, चाहे कोई एफपीओ हो, चाहे कोई स्प्लिट की खबर हो, चाहे कोई बोनस की खबर हो, चाहे किसी डिविडेंड की खबर हो, चाहे कोई बाईबैक की खबर हो, दोस्तों वो सारा जो गुणा भाग है वो इसके ऊपर चलता है, और इसको हम बोलते हैं पीए, यानी प्राइस एक्शन। दोस्तों आप कभी भी जिससे भी बात करेंगे, अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है, अगर आप जब भी कोई, आप क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक्टिव हैं तो आप यूट्यूब पे, चैनलों के थ्रू, मीडिया के थ्रू आप इस वर्ड को हर एनालिस्ट के मुंह से सुनेंगे कि जो प्राइस एक्शन होता है ये एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है। जो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना जानते हैं दोस्तों, वो इन सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों का उनके लिए कोई मतलब नहीं होता, रिजल्ट्स या XYZ या कोई भी इंडिकेटर दोस्तों, वो क्योंकि प्योरली वो प्राइस एक्शन को फॉलो करके चलते हैं। आप दोस्तों मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आईटी के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं, और आईटी के ऊपर मैंने हमेशा ये बोला है कि आईटी के स्टॉक जो हैं आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं दोस्तों। वो मैंने सब प्राइस एक्शन के ऊपर बोला था आपको, और आज आप देख सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप 1 या 2 दिन में कोई ना कोई नया शेयर आईटी का ऊपर की तरफ रन कर रहा है। क्योंकि दोस्तों सारे ही चार्ट में, आईटी के सारे ही चार्ट में ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है। तो स्टॉक बारी बारी से अप ट्रेंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। आज दोस्तों एचसीएल टेक को देख लीजिए, उससे पहले विप्रो को देख लीजिए, उससे पहले टीसीएस को देख लीजिए, और दोस्तों आज इन्फोसिस। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारे स्टॉक तेजी के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो दोस्तों वो सब गुणा भाग जो होता है वो प्राइस एक्शन के ऊपर चलता है। मैं भी आपको दोस्तों ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर दोस्तों कई लोग मैंने देखा है कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो शॉर्टकट तरीका ढूंढते रहते हैं इस मार्केट से दोस्तों पैसा कमाने का। दोस्तों शॉर्टकट तरीका इस मार्केट में पैसा कमाने का कोई नहीं है। आप केवल इन चीज़ों को आप समझ के अपनी डेली ट्रेडिंग को कर सकते हैं। और आप स्पेकुलेशन से, अगर आपको बचना है, स्पेकुलेटर से बचना है, तो दोस्तों आप हमेशा कैश मार्केट में ट्रेड करें। चाहे आप 100 शेयर से करें अपनी कैपिटल से, चाहे 200 शेयर से करें, मगर आपको अगर स्पेकुलेटर से बचना है, सट्टेबाजी से बचना है, तो आप टोटली अपना काम जो करें वो कैश मार्केट यानी कैश के अंदर करें, जितना आपके पास कैपिटल है। क्योंकि दोस्तों एफ&ओ के अंदर लॉट इतने हैवी होते हैं कि वो आपकी कैपिटल को मार्जिन के साथ साथ, जब M2M आपके कैपिटल के अंदर आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन को लूज कर देता है। या तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट देता है, या स्टॉक इतना वोलेटाइल हो जाता है आपके प्राइस के अंदर, आपके लॉट के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं पैनिक वो कर देता है, और आपको वो स्टॉक बाई या सेल हो वो काटना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। और दोस्तों मैंने अपने हर चार्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे, हर वीडियो के अंदर देखेंगे, मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें कवर करी हैं। अगर कहो तो मैं आपको इन चीज़ों को दोबारा मैं इसके अंदर रिपीट कर देता हूँ कि आपको जब भी नोट करना है, स्विंग लो और स्विंग हाई का बहुत ध्यान रखना है एज ए स्टॉप लॉस। दोस्तों ये सबसे अच्छी टेक्निक है, आपको कुछ स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है स्विंग हाई और स्विंग लो। जैसे भी आप इस चार्ट के अंदर देखेंगे, देखिए मैंने 2 लाइन खींच दी, देखिए आप ये देखिए मैंने 2 लाइन खींच दी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस चैनल से ऊपर निकलेगा तो हम इसे कह सकते हैं ये स्विंग हाई है इसका, और अगर इस वाली लाइन से नीचे निकलेगा तो ये इसका स्विंग लो है। ये जिस तरफ भी निकलेगा ये आपको 15 से 20 रुपए की मूवमेंट नीचे की दिखाएगा, और फिर अगला जो काम करेगा वो इसका नेक्स्ट वाला स्विंग लो करेगा, ये वाला काम, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो स्विंग लो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो दोस्तों इस सबसे अच्छी टेक्निक है स्टॉप लॉस लगाने की भी, और इंट्राडे मूवमेंट के लिए भी, और अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए भी। आप इन सब चीज़ों को अपने
डेली ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके अंदर पिवोट भी देखें, ये सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑप्शन चैन पे ले चलता हूँ। दोस्तों 400 रुपये का जो OI है वो सबसे ज़्यादा है। अगर 400 रुपये की स्ट्राइक के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा OI है, यानी 9 लाख का OI दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको चार्ट के अंदर दिखाया, स्टॉक भी 400 रुपये का जो है रजिस्टेंस यहाँ पे मान के चल रहा है। और अगर आप पुटो के अंदर देखेंगे तो पुटो के अंदर जो सबसे ज़्यादा OI है वो 340 रुपये के आसपास है, जो मैंने आपको बताया कि इसका जो सेकंड जो स्विंग है वो 340 रुपये के आसपास आ रहा है, जो मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट पे आपके साथ डिस्कस किया, जो ये वाला है, ये वाला। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कभी भी देखना इन सब चीज़ों से मैच करती हैं। ये मैंने इसके पिवोट भी बनाए हुए हैं। अगर आप इसके पिवोट भी देखेंगे तो पिवोट भी दोस्तों मैंने बनाए हुए हैं, ये इसके पिवोट हैं। और पिवोट के अंदर ये मैंने डेली और वीकली पिवोट बनाए हुए हैं और मंथली पिवोट भी हैं। तो स्टॉक के अंदर क्लियर वो दिखा रहा है कि वीकली जो पिवोट है वो 400 रुपये के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस मान के चल रहा है, और मंथली बेसिस पे 383 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी जो मैंने आपको जो चैनल दिखाया 360 से लेकर 400 रुपये का, दोस्तों ये दोनों लेवल उसी चैनल के अंदर आ रहे हैं। और अगर आप सेकंड इसके रेजिस्टेंस की बात करें, R2 की बात करें, तो आपको दिखा रहा है कि 400 रुपये से अगर ऊपर ये वीकली बेसिस पे चलता है तो ये आपको 428 रुपये, और अगर मंथली बेसिस पे 383 के ऊपर चलता है या क्लोज कर देता है, इसका मतलब क्लोज से होता है, तो ये आपको 447 रुपये के लेवल दिखाएगा। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको केवल एक चीज़ से एनालिसिस नहीं करनी पड़ती, आपको मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल हैपनिंग क्या हो रही हैं चार्ट के अंदर, वो सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। उसके बाद दोस्तों हम डिसीजन निकालते हैं, कहीं ना कहीं जाके हम किसी ना किसी डिसीजन में पहुंचते हैं कि जो अभी का जो प्राइस एक्शन है वो किस फेस के अंदर चल रहा है। प्राइस कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हमको अगर हम लें तो यहाँ हमारा रिस्क और रिवार्ड बहुत ज़्यादा रिस्की हो। तो दोस्तों यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमको चार्ट देखने से पता लगती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 15 जुलाई को इन्फोसिस के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, और उस वीडियो को भी सेम इसी अंदाज के साथ मैं आपके साथ पेश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए जय